कांग्रेस जिलाध्यक्ष परमार धरना स्थल पर पहुंचे। जल मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसडीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसडीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन होशियार होशियार होशियार, नगर पालिका प्रशासन होशियार होशियार होशियार, नगर पालिका अध्यक्ष होशियार होशियार होशियार, भ्रष्ट नगर पालिका होशियार होशियार होशियार। मुख्य नगर पालिका अधिकारी होश में आओ होश में आओ होश में आओ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी होश में आओ होश में आओ होश में आओ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शहर को पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। शहर को शुद्ध पानी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिलीप गुर्जर जिंदाबाद। मठमेले व दूषित पेयजल वितरण तथा शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस पार्षद दल द्वारा नगर पालिका परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन सोमवार को छठे दिन भी जारी रहा। दोपहर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विधायक महेश परमार, विधायक दिनेश बोस, पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर धरना स्थल पर पहुंचे। जो शहर की मूल आवश्यकता है उसमें नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से हम 3 दिन 5 छठा दिन है आज हमारा, लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं। नगर पालिका प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम संजना पाटीदार जी, सीओमओ, अध्यक्ष महोदय, इंजीनियर, कोई भी व्यक्ति हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने विशेष आग्रह किया था जननायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब ने महेश जी परमार जी, दिनेश जी बोन से बात करी और आज हमारे घटना स्थल पर आप हमारे यहाँ पधारे और हमारी हौसला अफजाई करी। हम आपका बहुत आभारी हैं सर। हमारा ये कहने का मतलब है कि हम ये हमारे क्षेत्र के नागरिक इस तरह का पानी पी रहे हैं। ये देखिए आप इस तरह का पानी, ये वार्ड क्रमांक 7, ये 7 की स्थिति है। इस तरह का गंदा पानी पिलाया जा रहा है स्लम बस्तियों। ये आज सुबह का पानी, ये आज सुबह का पानी, आज सुबह का पानी है सैंपल 7 दिन से ये पानी तो फिर भी बहुत अच्छा है। इसके पहले तो काला और ऐसा बदबूदार पानी आ रहा था। मतलब हमारा ये कि अनुसूची में शुद्ध पानी पिलाना हमारा मौलिक अधिकार 20 के तहत नागदा की जनता को मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। एसडीएम रंजना पाटीदार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अपर कलेक्टर है, धारा 268 के अंतर्गत उनका अधिकार बनता है कि वो इन पर प्रकरण दर्ज करें, 133 पे कार्रवाई करें। एसडीएम रंजना पाटीदार पिछले 4 महीने से ये प्रकरण उनके न्यायालय में चल भी रहा है, उसके बावजूद उसे वंचित किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया जा रहा है। हम लगातार मांग कर रहे हैं। दिलीप भाई साहब के कहने पे हम एसडीएम कार्यालय पे भी गए, उनसे हमने मैडम से निवेदन किया कि मैडम आप कार्रवाई कीजिए ना। पानी जैसी चीज़ अगर हम इस शहर के नागरिक को नहीं पिला सकेंगे तो इससे बड़ा दुख का विषय शहर की क्या सबसे बड़ी विडंबना ये है महेश भैया कि जब मैडम से बात करी तो बड़ी बदतमीजी से बात करती है जनप्रतिनिधियों से। तो बोले मेरा विषय नहीं है, कलेक्टर के पास जाओ। कलेक्टर है, न्यायिक मजिस्ट्रेट है, 268 में उनका अधिकार क्षेत्र है संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रही। मतलब महिला पार्षदों के साथ भी उन्होंने कोई बात करना, मतलब चलो पुरुषों से बात नहीं करना, कोई आपत्ति है, महिलाओं से ही बात नहीं करी। उन्होंने बोले कलेक्टर के पास जाओ, मेरा क्षेत्र नहीं है। विधायक जी ने अवगत कराया है, एक दो सब मिलकर कलेक्टर से बात करते हैं, ठीक है ऐसा बोलो और लड़ाई कोई दिक्कत नहीं। दूसरा भागीरथ पूरा करने के मूड में कब से बैठे वहाँ पे? छठा दिन है अनिश्चितकालीन। ना सीएमओ साहब ने आके उचित समझाया, ना एसडीएम मैडम आई मिलने अपना बर्थडे बैठता है एक बार उसके सामने हम सब पार्षद को कब्जे के लिए आज वार्ड नंबर 36 के पार्षद मोदी साहब ये उनके पिताजी चूँकि आप आज वक्त है। नहीं ये तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस दौरान जिलाध्यक्ष परमार ने अगले 2 दिन में कलेक्टर से मिलकर समस्या से अवगत करवाने की बात कही। धरना प्रदर्शन में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर नागदा के आसपास का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए तो आप सब लोग उसमें इंक्लूडिंग मैं भी आऊँगा, तो मेरे को कहीं न कहीं
किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हूँगा। अगर इस जोन को बांट लिया जाए तो बहुत सारे इलाके में पैरालिसिस के अटैक हो रहे हैं, बहुत सारे पे अटैक के हो रहे हैं और बहुत सारी जगह बहुत सारी ऐसी गंदी गंदी बीमारियां हो रही है और आदमी अपने आप को एक स्वस्थ महसूस ही नहीं करता है। उसका रीज़न ये है कि जो केमिकल वाला पानी छोड़ा जाता है, ये कंपनीज क्या करती है, बड़े बड़े ट्यूबवेल लगा के उसके अंदर पानी डाल देती है और जब बारिश का मौसम आता है तो गुजरात से भी टैंकर आके और यहाँ पर चले जाते हैं। तो 800, 1000 और 1200 फीट के होल जो इन्होंने कर रखे हैं वो भी अनसिस्टमेटिक ड्रिलिंग है। उस ड्रिलिंग से भी क्लोराइड परसेंटेज ज़्यादा आता है। तो मेरा कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि महतपुर में भी इस तरीके के हम आंदोलन कर चुके हैं, एक बार सभी दूर पानी का टेस्ट करा लिया जाए। अगर वो पानी पीने लायक है तो ही पीने दिया जाए, वरना जब आदमी मरेगा तब सचेत होंगे। आदमी बीमार होगा, आदमी जब अस्पताल में जाएगा, अभी जितने भी नागदा के लोग हैं मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया जाए, वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है और एवरेज आयु नागदा के लोगों की 65 साल से ज़्यादा की नहीं है। काजूर में जनपद की बिल्डिंग के लिए भूमि सीमांकन के लिए हमारे अध्यक्ष जी, विधायक जी प्रधान थे, वहाँ पर धरना आंदोलन किया गया और अध्यक्ष जी की इच्छा थी कि जो कांग्रेस पार्षद दल जो वहाँ पे भी हम चले, तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में हमारे जी कांग्रेस के जी लोग अजय महेश वर्मा जी, हमारे क्षेत्र के लगे हुए दिनेश बोस जी और अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज धरना प्रदर्शन में हमारे कांग्रेस के पार्षद जो लगातार 2 माह से इस बात को उठा रहे हैं कि नागदा को भागीरथ पुराना नहीं बनना देना है, प्रदूषित पानी नहीं पीने देना है। इसके लिए नगर पालिका को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ साथ आम जनता से को भी अनुरोध कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम इसका पूरा समर्थन करते हैं और जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में इस आंदोलन को एक बड़ा स्वरूप देंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नागदा नगर जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा कर देने वाला नगर, और यहाँ नगर पालिका हमारे कांग्रेस पार्षद दल के साथी, सभी पार्षद साथी हमारे पूर्व विधायक दिलीप गुर्जर जी के नेतृत्व में पिछले 6 दिन से कर्मिक हड़ताल यहाँ कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह लगता है ये मुख्यमंत्री जी का जिला है, ये औद्योगिक क्षेत्र है और इतना बड़ा शहर, मुझे लगता है उज्जैन के बाद सबसे बड़ा शहर हमारा जिले का उज्जैन है, नागदा है। वहाँ ये पेयजल की स्थिति है, दूषित पेयजल, और 6 दिन से बैठे हैं यहाँ एसडीएम जो प्रशासनिक अधिकारी। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एसडीएम मैडम कौन है, श्रीमती रंजना पाटीदार जी, ये जनता के द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आपका चयन हुआ है, सब जनप्रतिनिधि का चयन हुआ है। कम से कम अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी, जो संवैधानिक अधिकार आपको मिले हैं, तो कम से कम तत्काल आकर इन पार्षद साथियों की सुने, इनसे चर्चा करें और ये नागदा नगर की भोली भाली जनता जो हमेशा न्याय के लिए लड़ती है, हमारे कांग्रेस पार्षद दल के साथ ही इसका सुधार करें। यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष जी, यहाँ के विधायक जी, आप शिष्टाचार की बात करते हैं, आप जिस दल से आए कहते हैं नियम कानून की बात करते हैं, तो क्या ये पार्षद साथी बैठे हैं इनके साथ जाके भौतिक सत्यापन करें? अगर कांग्रेस दल के पार्षद बैठे हैं तो अगर ये झूठ बोल रहा है, अगर आप में नैतिकता है तो ये सत्य, इसको सच का सच और झूठ का जो सामने दिखा है। तो मैं आपके माध्यम से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये आपका गृह जिला है और ये पूरे देश में भी सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला, यहाँ से सबसे ज़्यादा राजस्व कर आपको नागदा से मिलता है, तो कम से कम नागदा नगर के हमारे परिवारजनों को, हमारी माता बहनों को, यहाँ के बुजुर्गों को, पहले यहाँ औद्योगिक क्षेत्र के कारण पूरा नागदा दूषित है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता, और ये ऐसा पेयजल आपने देखा पूरे विश्व में भागीरथ पुराण हमें कलंकित किया है। कम से कम मुख्यमंत्री जी, आपके शहर में, आपके जिले में, नागदा नगर में हमें पूरे विश्व में फिर कलंकित नहीं होना पड़े। समय रहते दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तत्काल आप कलेक्टर को निर्देशित करें, खुद कलेक्टर यहाँ आकर देखे, एसडीएम आकर देखे, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ आकर देखे। और मैं आपके माध्यम से अभी दिलीप भैया के नेतृत्व में हम 1-2 दिन में जब भी आप पार्षद साथी कहेंगे, कलेक्टर से मिलेंगे। विधायक जी ने अभी महतपुर में भी ये स्थिति, हमारे वहाँ विधायक साथी ने आंदोलन किया, तो 10वें नेटवर्क के ब्यूरो चीफ परवेज भाई, जो नागदा में सबसे जागरूक पत्रकार के रूप में फेमस है, जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ हमारे परवेज भाई पहुँचकर उन चीज़ों को कवरेज करते हैं और निष्पक्ष रूप से, और जो सामयिक विषय है उनको उठाकर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं, चाहे गंदे पानी का मामला हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे अन्य आम जनता की समस्या हो।
ये ऐसा नहीं कि जैसे नेता लोगों की जब आम जनता किसी बात के लिए उनको याद करती है तो तत्काल पहुंचकर उनकी बात को प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे कर्मठ व्यक्ति का मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से इस क्षेत्र की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी लेखनी को इतनी मजबूती दें कि वो नगर में हो रहे भ्रष्टाचार और क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमेशा अपनी लेखनी का आवाज़ बुलंद करें और जनता के हितों की आवाज़ लगातार उठाते रहें जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। एक हाथ लगा लेंगे। जल्दी तो आपके बदले की वीडियो खाएगा क्या? क्यों थोड़ी थोड़ी बोलते हो तो फिर हैं ये थोड़ी थोड़ी बोलते हो तो इनके बदले की क्या वीडियो खाएगा? देना लोक निर्माण मंत्री जी हमारा लोक निर्माण मंत्री काम कर रहा है छोड़ दिया ना सारा सब तो मैं कह दूँ वो आपकी देने उधर पूरी आपकी देने बहुत अच्छा नहीं